हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 जो आपकी एनसीईआरटी बुक का क्लास 8 का चैप्टर 13 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साउंड के बारे में। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, साउंड को हम कैसे सुनते हैं, मतलब हियर कर सकते हैं या परसेप्ट करते हैं, या हम किस बेसिस पे कहते हैं कि ये साउंड इस साउंड से अलग है, ये साउंड अच्छा है या सॉफ्ट है, या इस साउंड की वजह से हमें कोई दिमाग में प्रॉब्लम नहीं हो रही, या हमें ये साउंड अच्छा लगता है, ये साउंड बुरा है और इससे इरिटेशन हो रही है, तुम्हारी आवाज़ सुन के मुझे गुस्सा आने लगता है, ऐसा टीचर बोलती है ना। तो मतलब आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है या आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम तो आतिफ असलम की तरह गाते हो, तुम तो अरिजीत सिंह हो। तो ये सारे एट्रीब्यूट जो है ना, आप जब समझ पाएंगे जब आपको साउंड समझ में आएगा। तो इस चैप्टर में हम साउंड के बारे में समझेंगे कि साउंड क्या होती है, साइंस बिहाइंड साउंड, मतलब साउंड के अंदर जो साइंस है उसको हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो हम पैराग्राफ वाइज चलेंगे और पहले तो हम डेफिनेशन समझेंगे कि साउंड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, पहली चीज़ ये समझ लें, साउंड इज़ समथिंग दैट यू कैन हेयर और दैट कैन बी हेयर्ड। साउंड एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सुन सकते हैं या जिसको सुना जा सकता है। दैट कैन बी हेयर और कैन बी हेयर्ड बाय अदर्स, है ना, जिसको आप सुन सकते हैं या कोई और सुन सकता है। साउंड इज़ अ वाइब्रेशन दैट प्रोपोगेट्स एज एन acoustic wave through a transmission in liquid, गैस और सॉलिड। साउंड एक तरह का क्या है, वाइब्रेशन है। इस डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। साउंड क्या एक तरह का वाइब्रेशन है जो प्रोपोगेट मतलब ट्रैवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। किस फॉर्म में, एक्वास्टिक वेव के फॉर्म में। एक तरह की वेव होती हैं। आप अगर वेव नहीं समझते तो वेव कुछ ऐसी होती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने कभी पानी में पत्थर मारा हो तो आपने देखा होगा पानी में बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स बनती हैं, जिनको आप हिंदी में या आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं लहरें बन जाती हैं। उन वेव्स उन पैटर्न्स को क्या बोलते हैं, अप एंड डाउन्स को वेव। तो साउंड भी एक तरह की क्या है, एक्वास्टिक वेव्स है। मतलब साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाते टाइम किस फॉर्म में जाती है, वेव के फॉर्म में जाती है। साउंड किसके थ्रू जा सकती है, गैस के थ्रू जा सकती है स्टूडेंट्स, है ना, गैस के थ्रू, लिक्विड के थ्रू और सॉलिड के थ्रू ट्रेवल कर सकती है। अब चलते हैं हम आगे। अब हम पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उन्हीं को डिस्कस करेंगे। बाकी आपको तो पता है आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है जिसमें सारी चीज़ें क्या हैं, एग्जाम्पल से समझाई गई हैं। तो बहुत सी डेफिनेशन हम हाईलाइटेड करके समझ लेंगे, है ना, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको समझेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। आपने सुना होगा डोरबेल की आवाज़, है ना, डोरबेल की आवाज़, आपके स्कूल की बेल की आवाज़। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग अ फुट स्टेप। बहुत बार आपने क्या किया होगा, आप कहीं बैठे होंगे, टेरेस पे होंगे या दूसरे रूम में, लेकिन आपके रूम के पास कोई आ रहा होगा तो उसकी फुट स्टेप्स मतलब उसके कदमों की आवाज़ सुन के आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कोई आ रहा है। भूत तो नहीं है, लेकिन भूत आएगा तो आवाज़ करेगा क्या, नहीं। अब ये बात समझ लें कि हम ये कैसे जज कर लेते हैं कि कोई आपके करीब आ रहा है। साउंड से, जितना ज़्यादा वो आपके करीब होगा उतनी तेज़ साउंड आएगा और जितनी दूर होगा उतना लो साउंड आएगा। अब बात समझ में आई कि मतलब कोई भी साउंड जो आपके करीब है वो आपको ज़्यादा सुनाई देता है और दूर वाला कम सुनाई देता है। अब आपने एक बचपन में गेम खेले होंगे हाइड एंड सीक या ब्लाइंड फोल्डेड, जिसमें आंख पे पट्टी बांध कर आप किसी को पकड़ते हो, है ना, आंख पे पट्टी बांधकर किसी को आप क्या करते हैं, पकड़ते हैं। इस टाइप का आंख में पट्टी बांधने के बाद आप क्या करते हो, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। आप उन आवाज़ों को अपने ईयर से सुनने के बाद ये एक जजमेंट लगाते हैं कि आपके पास कौन खड़ा है। जो आपके सबसे पास होता है या जिस तरफ से आपको साउंड आ रही होती है, आप उस तरफ ट्रैवल करना शुरू करते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब जो ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही है वो आपके सबसे ज़्यादा करीब है और जिस तरफ से आ रही है उसी तरफ वो खड़ा है। तो आपने साउंड का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन बस मैं क्या कह रहा हूँ, आप सभी बच्चे जो है ये सारे प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में कर चुके हैं। मतलब आप खुद में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, क्योंकि आप ये सारे एक्सपेरिमेंट बचपन में ही खेल कूद के सीख चुके हैं। बस हमें उसके पीछे की साइंस समझना है ना, हमें उसके पीछे का रीज़न समझना है ना। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपने करी होंगी लेकिन आपको याद नहीं होगा। अब हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन इज एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर। मैंने अभी बताया ना, जो आवाज़ तेज़ होगी वही आपके करीब होगा और जिस तरफ से आवाज़ आ रही होगी उसी तरफ आप दौड़ लगा देते हैं और पकड़ लेते हैं। साउंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ।
इट हेल्प अस इन टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। साउंड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ में और हमारी हेल्प करता है कम्युनिकेशन में। पापा बाइक दिला दो, अगर साउंड ना हो तो आप अपने फादर से, मदर से ना खाना मांग सकते हैं, ना अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई तू मेरा ये काम कर दे, तेरी नोटबुक दे दे, मैं कॉपी करके प्रोजेक्ट तुझे वापस दे दूँ। ये सारे काम तभी आप कर सकते हैं, है ना, जब क्या हो, आपके पास साउंड हो, है ना। वी कैन हेयर अ वैरायटी ऑफ साउंड इन अवर सराउंडिंग। हमने बहुत तरह की साउंडें सुनी हैं। कुछ साउंड आपको बहुत ज़्यादा जॉयफुल होती हैं या प्लेजेंट होती हैं, जिसमें क्या होता है, आपको रेस्ट वाली फीलिंग आती है, पीसफुल माइंड मिलता है। जैसे म्यूज़िक ऐसी साउंड्स जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की होती हैं वो पीसफुल होती हैं, वो सूथिंग होती हैं, आपको रिलैक्स फील कराती हैं। हमने तरह तरह की साउंड सुनी होगी, जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड, फ्लूट तो समझते हैं ना, यह है फ्लूट, है ना। तबले की साउंड सुनी होगी, सितार की सुनी होगी और हारमोनियम की सुनी होगी। आपने स्कूल्स में इनको देखा भी होगा, ये किस तरह के बजते हैं, या आपने मूवीज़ में या कार्टून्स में इनको देखा होगा कि अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट, किस तरह की आवाज़ें इनसे प्रोड्यूस होती हैं। अब हमारे पास कुछ सवाल हैं, तो आज हम इन सवालों को डील करेंगे। हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस, हाउ इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, हाउ डू वी हियर अ साउंड, आप कैसे साउंड को सुनते हो, वाई साउंड आर लाउडर देन अदर, वाई सम साउंड आर लाउडर देन अदर, किसी किसी की आवाज़ क्यों एक दूसरे से तेज़ होती है। ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर में स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड क्या है? वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस करती है। अच्छा, आपको पहली चीज़ तो ये पता चली कि साउंड कौन प्रोड्यूस करता है। साउंड कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस करती है। तो हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ जानेंगे कि साउंड वाइब्रेटिंग बॉडी कैसे प्रोड्यूस करती है। हमें क्या करना है, हमें एक मेटल प्लेट या पेन लेना है, उसको थ्रेड से या स्ट्रिंग से टाइट करना है। उसको टाइट करने के बाद एक क्या लेना है, एक स्टिक लेना है। स्टिक से स्ट्राइक करना है इस पेन के ऊपर। किसके ऊपर? पेन के ऊपर। इस पेन के ऊपर टाइटली स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक करने के बाद आपको इस पेन के ऊपर हाथ रखना है। जब आप एक हाथ से स्टिक मारने के बाद जैसे ही दूसरा हैंड इसके ऊपर रखेंगे तो आपको वाइब्रेशन फील होंगे। आपको ये फील होगा कि जो ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। आपका जब दूसरा हैंड यहाँ पर होगा तो आपको ये पता चलेगा कि ये साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन की वजह से। जितना ज़्यादा आप टाइटली यहाँ पर मारेंगे, स्ट्राइक करेंगे, उतना ज़्यादा आपको साउंड सुनाई देगा और उतने ही ज़्यादा तेज़ वाइब्रेशन आपको फील होंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स, कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है और जितना तेज़ वाइब्रेशन होता है उतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ये। टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड अ लॉन्ग साइड ऑफ अ पेंसिल, insert two pencil between them and stretch them a rubber and plug the rubber band somewhere in the middle. Do you hear a sound? ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपके बॉक्स के आसपास आपको एक रबर बैंड टाई अप करना है, उसमें बीच में दो पेंसिल प्लग करना है और जब थोड़ा ऊपर रबर बैंड हो जाए तो उसको पकड़ के छोड़ देना है। आप देखोगे कि रबर बैंड क्या होता है, इलास्टिक होता है, वो स्ट्रेच हो जाता है तो वो वाइब्रेट करेगा। जब रबर बैंड वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी और इससे क्या पता चलेगा कि हर वाइब्रेटिंग चीज़ साउंड प्रोड्यूस करती है। तो स्टूडेंट्स अब हमने इन दो एक्सपेरिमेंट से क्या समझा, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ऐसा कोई भी मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा हो 2 कदम और 2 कदम पीछे, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा हो या आगे पीछे मूव कर रहा हो उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड, यही तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। जब भी आप रबर बैंड को प्लग करते हैं तो वह वाइब्रेट करता है। जब वो वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है और जब ये साउंड प्रोड्यूस होता है तो आप उसको फील करते हैं। अब इसमें और एक इंटरेस्टिंग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एक्टिविटी नंबर 13.3 में, कि आपको मेटल डिश लेना है, उसमें पानी भरना है, पानी भरने के बाद एक स्पून को मेटल डिश के अराउंड में मारना है। जब भी आप स्पून को उस कंटेनर के ऊपर मारेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो कंटेनर वाइब्रेट होता। आपने स्पून को किस पे मारा, डिश में। डिश में क्या था, पानी। जब डिश वाइब्रेट हुआ तो उस वाइब्रेशन की वजह से वेव्स बनी। उन वेव्स
जब डिश वाइब्रेट हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट हुए, जब वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट हुए तो क्या बनी, वेव्स। हमने यही तो पढ़ा था, साउंड एक तरह का वाइब्रेशन है जो किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, वेव्स फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो स्टूडेंट्स आई बात समझ में कि साउंड हमेशा किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, वेव्स फॉर्म में। जैसे यहाँ देखें, ये भाई साहब चम्मच से बजा रहा है ना, है ना, क्या कह रहा है, ऐसे ही अपन ने चम्मच बजाए हैं, जिससे आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पर वेव फॉर्म हो रही हैं। और ये वेव फॉर्म हो रही हैं जो ये बता रही हैं कि वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती हैं मीडियम में। जब भी आप वाइब्रेशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होती हैं, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और ये वेव्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, और ये वेव्स जब आपके कान तक, ईयर्स तक पहुंचती हैं, तो आपके ईयर्स के थ्रू माइंड को ये पता चलता है कि कहाँ डिस्को हो रहा है, नहीं, साउंड कहाँ प्रोड्यूस हो रही है ना। कहीं डिस्को हो रहा है तो साउंड के फॉर्म में आप तक, कान तक पहुंचेगा और आपको पता चल जाएगा। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। सही बात है। इन सम केसेस वाइब्रेशन आर इजिली विजिबल टू अस, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वाइब्रेशन इज नॉट विजिबल टू अस। द एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम। आप बहुत से केसेस में ये देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, जिसकी वजह से आप उसको देख नहीं पाते। अब देखें, जो भी वेव्स प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स, जो भी वेव्स प्रोड्यूस होती है, अब आप इस चीज़ को समझें, सारे किसी भी मीडियम के, गैस के या वाटर के मॉलिक्यूल जो थे वो यहाँ थे, कहाँ थे, सब इस लाइन में थे। जब भी इनको वाइब्रेशन मिला, वाइब्रेशन मतलब एक आपने वाइब्रेशन दिया, ये वाइब्रेट हुआ, आपने कोई एनर्जी दी, जब इनके पास एनर्जी आई तो क्या हुए, ये आवारा घूमने लगे, मतलब ऊपर नीचे जाने लगे, ऊपर नीचे जाने लगे, तो क्या हुआ, वेव्स बनी। जब वेव्स बनी तो इस फाइनल पोजीशन से, कहाँ से, इस पोजीशन से जहाँ से ये मॉलिक्यूल स्टार्ट हुआ है, और ये मैक्सिमम पोजीशन जहाँ तक जा रहा है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस जो पार्टिकल मीन पोजीशन से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से मैक्सिमम पोजीशन तक जहां पार्टिकल जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम साइंस की लैंग्वेज में, एम्पलीट्यूड। और बहुत सी वेव्स का एम्पलीट्यूड बड़ा होता है जिसकी वजह से आप देख लेते हो, और बहुत सी वेव्स का मैग्नीट्यूड छोटा होता है जिसकी वजह से आप उनको देख नहीं पाते। अब आई बात समझ में। अब चलते हैं हम 13.4 में। एक तरह का कोकोनट शेल से बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल, एक तारा बोलते हैं उसको, और उसमें कुछ स्ट्रिंग होती हैं जो वाइब्रेट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर आपको एक तारा सही से नहीं दिखे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि एक तारा इस टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है, एक कोकोनट का बना हुआ होता है, और इसमें एक लंबी सी रॉड होती है, उसके ऊपर स्ट्रिंग अरेंज होती हैं। तो अब बात में आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अब हम आगे चलते हैं, कहाँ, आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, और आपको ये बताना है कि इसमें किसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे वीणा दिया है, वीणा में क्या होता है, तबले में क्या होता है, मेम्ब्रेन। तबले में आप मेम्ब्रेन को बजाते हो तो साउंड प्रोड्यूस होता है। वीणा में उसकी जो स्ट्रिंग होती है, मतलब तार, स्ट्रिंग मतलब तार, तार को स्ट्रेच करते हो तब साउंड प्रोड्यूस होती है। आपको ऐसे ही 7 तक जाना है और क्या करना है, ये पूरी लिस्ट बनाना है। तो आप ये सोचोगे अगर हम आपसे पढ़ रहे थे तो आप ही बना के देते ना। तो चलो आप करते हैं जादू। ये रही पूरी लिस्ट। किसकी रही लिस्ट, वीणा के अंदर क्या है, सितार के अंदर क्या है, वायलिन के अंदर क्या है, तबला के अंदर क्या है, मृदंगम के अंदर क्या है, ड्रम के अंदर क्या है, शहनाई के अंदर क्या है, फ्लूट के अंदर क्या है, और माउथ ऑर्गन के अंदर क्या है। सब के अंदर कुछ ना कुछ वाइब्रेट हो रहा होगा, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब तक आपने क्या कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं तो समझ गया, आप समझदार बच्चे हैं। और फिर आगे चलते हैं हम। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, ये है मंजीरा, है ना, घातम, ये ले मंजीरा, ये है, और घातम ये है घातम और मंजीरा। आपने आरती करी होगी तो बजाई होगी, ये दे, ये ले। और फिर उसके बाद करताल, ऐसा कुछ दिखता है करताल। ये सारी चीज़ें आपने घर में कहीं ना कहीं बजाई होगी। आप ये देखें कि इनकी अलग अलग साउंड होती है, और ये एक अलग तरह का जॉय प्रोड्यूस करते हैं। ये सारे क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इनके अंदर अलग अलग चीज़ें वाइब्रेट करती हैं, और जिस तरह से अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होती है। अब चलते हैं 13.5 पे। एक एक्सपेरिमेंट में क्या करना है आपको, 5-6 बाउल कटोरिया लेना है या ग्लास लेना है, उन पे अलग अलग हाइट पे क्या कर लेना है, पानी भर लेना है, और एक स्टिक से 2 स्टिक से बजाना शुरू करना है। आप देखेंगे जिस ग्लास में अलग अलग ग्लास से अलग अलग आवाज़ प्रोड्यूस होगी। ऐसा इसलिए इन अलग अलग तरह की साउंड को जो वाटर की वजह से अलग अलग प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, जल तरंग, है ना। क्या ब्लू है पानी पानी, अरे नहीं, क्या बोलते हैं, जल तरंग, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय वाटर। नहीं आप बोले आज ब्लू है पानी,
ब्लू ही है, वो एक्सरसाइज भी ब्लू है और पानी भी ब्लू होता है, लेकिन आवाज़ अलग अलग प्रोड्यूस होती है। अब आपने ये छोटी सी बॉक्स में कुछ दिया है जिसमें ये दिया है कि मृगदम, मृगदम के अंदर अलग अलग, अब एक चीज़ समझ ले सिंपल सी, आपके घर में किसी को तबला बजाना आता है तो उसको ये पता होगा कि ये जो स्ट्रिंग इसमें लगी हैं, इसमें जो रस्सियाँ लगी हैं, इसको अलग अलग फोर्स से टाइट कर दोगे। जब इनको ज़्यादा टाइट कर देंगे तो मृगदम अलग तरीके से बजेगा, या तबला या ढोलक अलग तरीके से बजेगा, और अगर लूज़ कर देंगे तो अलग तरीके से बचेगा। तो मतलब फोर्स की वजह से अलग अलग साउंड आप प्रोड्यूस कर सकते हो। जब क्या होता है, ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है जिसकी वजह से आपको क्या सुनाई देता है, साउंड सुनाई देता है। सितार के अंदर स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है और ढोलक के अंदर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है। आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं हम। ओहो, व्हेन वी स्पीक डस एनी पार्ट ऑफ द आवर बॉडी वाइब्रेट। ये जो दीदी हैं ये कह रही हैं जब वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है तो हमारी बॉडी में क्या वाइब्रेट होता है, क्या वाइब्रेट होता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है? ये सवाल आपके मन में तो आया होगा, लेकिन आपने सोचा होगा कौन पढ़े इसको, एग्ज़ाम तो हो नहीं रहे, क्या करना पढ़ाई लिखाई करके। जब तक हमारे स्कूल खुलेंगे तब तक तो हम 12th पास हो चुके होंगे, ऐसा अभी ऐसा लग रहा है ना, लेकिन आपको आगे जाके बहुत सी प्रॉब्लम हो चुकी होगी, क्योंकि आपको ये माइनर सी चीज़ें अगर नहीं समझ में आई तो बहुत बड़ा बम इकट्ठा फूट जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं आएंगी। अब चलते हैं हम 13.2 में, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। हम ये देखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। आपने सुना होगा कि कोई चिल्ला रहा है लेकिन कोई इतना अच्छा गा रहा है ना। किसी से आप कहते हैं कि वाह वाह, मेरा मन तो कर रहा है 2 रुपये की चिल्लर अगर तेरे पास खुले हो तो इसको दे दे, इतना बुरा गा रहा है। तो ये अलग अलग साउंड, अलग अलग तरह की साउंड कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये सारा कमाल है स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हुए इसका, वॉइस बॉक्स का। हमारी बॉडी के अंदर नेक के पोर्शन में आपको जो बल्जिंग दिखती है, हार्ड बम्प दिखता है, वो क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। जब भी आप खाना खाते हैं, है ना, आप जब भी भोजन खाते हैं तो ये वॉइस बॉक्स थोड़ा सा बाहर दिखता है। ये किसके ऊपर सिचुएटेड होता है, हार्ड बम्प दैट सीम्स टू व्हेन यू स्वॉलो दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज वॉइस बॉक्स, इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, विंड पाइप के अपर एंड पर। विंड पाइप मतलब ट्रैकिया, मतलब ये वो पाइप जिससे जो कहाँ जा रहा हो, लंग्स की तरफ एयर लेके जा रहा हो आ रहा हो, इसकी स्टार्टिंग में क्या प्रेजेंट होता है, वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है। वॉइस बॉक्स के ऊपर 2 वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और अ लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स का एग्जैक्ट बायोलॉजिकल नाम क्या है, लैरिंग्स। इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। और इस वॉइस बॉक्स की जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनके बीच में एक नैरो स्लिट होती है जिसके बीच में से एयर पास होती है, चलो हम देखते हैं कि क्या है वॉइस बॉक्स, कहाँ होता है वोकल कॉर्ड और किसके बीच में से एयर पास होती है। ओ, आपकी बुक में कुछ ऐसा दिया है, ऐसा लग रहा है टमाटर छील के उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, कुछ अनोइंग है। हम इन पिक्चर्स की मदद से समझते हैं। आपकी एनसीईआरटी में कुछ इतनी अच्छी पिक्चर्स दी रहती हैं कि उनसे आप एक ही बार में इतना अच्छा समझते हैं कि कभी भूलते ही नहीं। तो हम उन पिक्चर्स की जगह इन पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं और हम देखते हैं कि अब ये देखें, अब ये जो वॉइस बॉक्स है, ये दिख रहा है ना यहाँ पर वॉइस बॉक्स, ये वॉइस बॉक्स कहाँ प्रेजेंट है, विंड पाइप के ऊपर प्रेजेंट है। अब आओ यहाँ पर, अब आपको ये जो 2 वोकल कॉर्ड दिख रही हैं, ऐसी और ऐसी, मैं इरेज करता हूँ वाइट कलर की, ये जो 2 कॉर्ड हैं ये वॉइस बॉक्स के ऊपर प्रेजेंट है। कॉर्ड मतलब स्ट्रिप, मतलब पेपर की जैसे आप स्लिप बनाते हो ना, इस तरह की कॉर्ड होती हैं। कॉर्ड मतलब मेम्ब्रेन टाइप की, और इनके बीच में रास्ता है, किसके लिए, एयर के पास होने के लिए। तो ये क्या कर रही हैं, इनका काम क्या है। अब आप देखो, 2 वोकल कॉर्ड के बीच में एयर के जाने का रास्ता है। जब एयर वोकल कॉर्ड के बीच में से जाएगी तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेंगे, मतलब जो भी चीज़ वाइब्रेट करती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड। When the lung force air through the slit, the vocal cord vibrate, produce sound. The muscle attached to the vocal cord can make the cord tight or loose. When the vocal cord are tight and thin, the quality of the voice is different from when they are loose and thin. अब बात आई समझ में, जो एयर आ रही है वो वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करेगी, जब वो वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस क्या होगा। जो वोकल कॉर्ड के आसपास मसल्स प्रेजेंट हैं वो वोकल कॉर्ड को टाइट कर सकती हैं और लूज कर सकती हैं, जिसकी वजह से 2 तरह की साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। अगर वो वोकल कॉर्ड को हार्ड कर देंगी तो आवाज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, लेकिन अगर वो वोकल कॉर्ड को क्या कर देंगी, स्मूथ छोड़ देंगी, तो ऐसा लगेगा कि कोई गाना गा रहा है। तो सारी वॉइसेस जो आपकी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं वो वोकल कॉर्ड की मसल और वोकल कॉर्ड पे डिपेंड करती हैं, है ना।
अब आगे चल के हम बात करेंगे कि फीमेल्स के अंदर वॉइस इतनी सॉफ्ट क्यों होती है और मेल्स के अंदर इतनी वॉइस हार्ड क्यों होती है। तो हम यहाँ पर 2 रबर स्टेप्स लेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। आपको इतने एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, कोई बात ही नहीं है। चलो हम इस एक्सपेरिमेंट को भी करते हैं कि आपको 2 रबर स्ट्रिप्स लेना है ना, इक्वल साइज की, और उनके बीच में एक होलो स्लिट, एक फाइनर सुराख या होल बना देना है। और जब आप इन दीदी की तरह क्या करेंगे, उन स्लिप्स के बीच में से, उन पेपर की स्लिप्स के होल के बीच में से एयर पास करेंगे तो क्या होगा, आवाज आएगी। आवाज कैसी आएगी, साउंड प्रोड्यूस होगा। कैसा साउंड प्रोड्यूस होगा, द वोकल कॉर्ड इन मेन आर अबाउट 20 मिलीमीटर एंड इन वुमेन्स आर अबाउट 15 मिलीमीटर। अच्छा, अब बात देखें, मेंस के अंदर वोकल कॉर्ड बड़ी होती हैं जब भी उनकी आवाज़ भारी होती है और मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। वीमेंस जो है उनके अंदर वोकल कॉर्ड छोटी होती है तो उनकी आवाज़ सॉफ्ट होती है और मेंस की आवाज़ भारी होती है थोड़ी सी, है ना। तो अब चिल्ड्रंस की वोकल कॉर्ड और ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए वो छोटी छोटी सी बात में छोटी छोटी आवाज़ निकालते रहते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई द वॉइसेस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस आर डिफरेंट। अब बात आपको समझ में आई क्यों अलग अलग आवाज़ होती हैं। 13.3 में बात करते हैं, साउंड नीड अ मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। साउंड को कोई साथी चाहिए, मतलब ऐसा कोई मीडियम चाहिए, ऐसा कोई माध्यम चाहिए, है ना। आपको आपके घर से स्कूल तक जाने के लिए कोई मीडियम चाहिए ना, जैसे स्कूटी, वैन, बस, कार, साइकिल, बाइक, ये सब क्या है, मीडियम है जो आपको आपके घर से स्कूल तक पहुंचा सकती हैं, है ना। तो ये बात समझ लें। वैसे ही साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। When you call up your friend, you standing at a distance, your friend is able to hear your voice. आप अपने दोस्त को जब बुलाते हैं तो जो आपसे थोड़ा दूर खड़ा है तो वह आपको सुन लेता है और आपके पास आ जाता है, क्योंकि आपकी साउंड उस तक पहुंच गई। किसके थ्रू पहुंची, एयर के थ्रू। एयर क्या है, गैस, और आपको पता है कि साउंड गैस के थ्रू ट्रैवल करती है। आपको एक मेटल कंटेनर लेना है या आपको कांच का एक ग्लास लेना है, ग्लास टम्बलर लेना है, उसके अंदर अपना फ़ोन रखना है और आप अपने दोस्त से कहें कि मेरे फ़ोन में मिस कॉल मारो। मिस कॉल मारोगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि इसके अंदर आपको अपने हाथ को इस ग्लास टम्बलर के ऊपर बंद कर लेना है। लेकिन जब आपका दोस्त वहाँ से फ़ोन करेगा, रिंग करेगा, तो जो आपका सेल फ़ोन है उस ग्लास टम्बलर के अंदर साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से आपको साउंड सुनाई देगी। नेक्स्ट टाइम में आप अपने दोस्त को कहें थोड़ी देर से एक बार और रिंग कर, फ़ोन कर, आपको इस बार टम्बलर के ऊपर हाथ रखना है और थोड़ा सा होल क्या करना है, थोड़ा सा होल लीव करना है, और जितनी भी ग्लास टम्बलर के अंदर, ग्लास के अंदर, डिब्बे के अंदर जो भी चीज़ आपने ली है उसके अंदर हवा है, उसको आपको सक कर लेना है, मतलब आपको खींच लेना है, ताकि अंदर क्या बन जाए, कंडीशन बन जाए, जिसको बोलते क्या है, वैक्यूम। क्या बन जाए, वैक्यूम बन जाए। वैक्यूम मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी एयर ना हो। जब ये वैक्यूम बन जाएगा तो आपका फ्रेंड जब कॉल करेगा तो अब साउंड सुनाई नहीं देगी, अब साउंड सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, ring while sucking the air from the tumbler, does the sound become fainter, or as you suck air remove the tumbler from your mouth and does the sound became loud again। मतलब जैसे ही आपने उसके अंदर से हवा निकाल ली, मतलब वैक्यूम क्रिएट कर दिया, जब वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो जो साउंड आ रही थी या तो वो कंप्लीटली बंद हो जाएगी या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, है ना। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, आप ये सोच सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द ट्रम्बलर हैड समथिंग टू डू विद द डिक्रीजिंग साउंड ऑफ द रिंग। यस, ऐसा कोई ताना बाना है क्या एयर और लाउडनेस का। हाँ, जब भी आपने उसके अंदर से एयर निकाली तो आपने उस मीडियम को निकाल लिया जिसमें साउंड ट्रेवल करती है। साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। अब साउंड को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, और जब वो मीडियम आप निकाल लोगे तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगी। द एयर हैज बीन रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम वेसल एंड इट इज सेड दैट देयर इज अ वैक्यूम इन द वेसल। तो ये कहा जाएगा कि ये वैक्यूम है वेसल के अंदर। जब भी कहीं वैक्यूम बन जाएगा तो वहां साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। अब 13.8 एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, आपको एक बेल लेना है, बेल को एक बड़े से पानी के बकेट के अंदर ले जाके बजाना है, रिंग करना है हाथ से, और आपको अपने ईयर्स को अपने कान को वाटर की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि आपके कान में पानी भी नहीं जाए, और रिंग पानी के अंदर बजाएंगे। जब आप पानी के अंदर रिंग को बजाएंगे, बेल को बजाएंगे, तो आपको साउंड यहाँ से आपके कान तक आता हुआ सुनाई देगा। लेकिन इससे क्या साबित होता है, इससे यह साबित होता है कि साउंड किससे ट्रैवल करता है, किससे, लिक्विड के थ्रू भी ट्रैवल करता है। अब बात आती है अगले एक्सपेरिमेंट की। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे,
हम एक लंबी सी रॉड लेंगे, उस रॉड के दूसरे एंड पे क्या कर देंगे, उस रॉड के दूसरा एंड पे क्या कर देंगे, हम हमारे दोस्त से कहेंगे कि इस दूसरा एंड पे क्या कर, तू कान में लगा, और एक एंड से हम धीरे धीरे उस रॉड में स्ट्राइक करेंगे। हम यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं, साउंड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, और इस भाई साहब को उधर सुनाई देगा। कहाँ सुनाई देगा, इधर सुनाई देगा। मतलब यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ और ट्रैवल किससे गया, ट्रैवल करता हुआ किससे गया, मीटर रॉड से, और साउंड यहाँ पहुँचा। जब यहाँ पहुँचा तो आपको सुनाई दिया। जब ये सुनाई दिया, क्या हुआ, सुनाई दिया। इसी को क्या कहते हैं हम, इसको क्या कहेंगे, साउंड हैज ट्रेवल्ड थ्रू द सॉलिड। मतलब साउंड किससे ट्रेवल करता है, सॉलिड के थ्रू भी ट्रेवल करता है। अब ये एक्सपेरिमेंट तो आपको करने की क्या ज़रूरत है, आप अपने दोस्त को देखते हैं जब वो हेड डाउन करके पीछे सो रहा है और क्लास में टीचर नहीं है, मेटल या वुडन बेंच पे आप क्या करते हैं, एक एंड पे फट से मारते हैं और वो उधर से कहता है पागल है क्या, मेरी कान फट जाता, ये हो जाता, ये हो जाता, और आपकी लड़ाई हो जाती है आपके दोस्त से, या आप उसको बहुत ज़्यादा पिनका देते। ऐसा क्यों हुआ, आपने जब यहाँ स्ट्राइक किया तो ये सॉलिड है, और सॉलिड में साउंड ट्रैवल करके कहाँ पहुंची, जो आपका दोस्त जहाँ सो रहा था टीचर के लेक्चर में वहाँ तक पहुँच गई। तो इससे ये साबित हुआ, इससे ये प्रूव हो गया कि साउंड सॉलिड के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द वुड और मेटल, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू द स्ट्रिंग। और टॉय टेलीफोन ये बनाया होगा, कुछ नहीं करना आपको, जो दो डिस्पोजल लेना है उनको एक थ्रेड से कनेक्ट करना है। थ्रेड थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मतलब इतना लंबा तो होना चाहिए कि 5 से 7 कदम, मतलब 5 to 6 स्टेप्स दूर वो खड़ा हो। आपको जब आपका फ्रेंड क्या करेगा, जब आपका फ्रेंड बोलेगा तो आप सुनोगे उस डिस्पोजल के अंदर से। अब आप क्या करना, आप अपने फ्रेंड से बोलना कि अब तू सुन, मैं यहाँ से बोलूँगा। जब आप बोलोगे तो उसमें बोलना, क्यों पागल हो गया क्या, पागल पागल पागल, यू आर फूल, यू आर मेड। जब आप यहाँ से बोलोगे तो यहाँ पर सुनाई देगा उसको, हल्का हल्का, लिटिल लिटिल। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि साउंड इस थ्रेड के थ्रू ट्रैवल होके यहाँ से कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर। वो कहेगा क्या बोल रहा है साले, सही से बोल, नहीं तो आके वहीं मार दो। द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस द साउंड इट कैरीड आउट इन द ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम। द मीडियम कुड बी अ गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब बात आई आपको समझ में कि वाइब्रेटिंग मीडियम, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, वो क्या करता है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। वी हियर साउंड थ्रू अवर ईयर। हमें साउंड कैसे सुनाई देता है, हमारे कानों के थ्रू। द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज लाइक अ फनल। हमारे जो आउटर पार्ट ऑफ ईयर है वो किस तरह का है, फनल की तरह। जब फनल की तरह है तो वो सारे साउंड वेव्स को क्या करता है, इकट्ठा करता है, और नीचे किस कैनाल में पास करता है, नीचे नैरो कैनाल, मतलब अंदर के रास्ते में पहुंचा देता है। वहां पहुंचाता है जहां पर एक थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में जाकर सारी वेव्स स्ट्राइक करती हैं। जब वो वेव्स स्ट्राइक करती हैं तो वहां उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं ईयर ड्रम। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है तो वाइब्रेशन की वजह से अंदर की बोन्स वाइब्रेट होती हैं। हमारे इनर ईयर के अंदर क्या होती हैं, बोन्स होती हैं जो वाइब्रेट करती हैं। जब वाइब्रेट करती हैं तो कोकिला होता है, एक पोर्शन, एक स्ट्रक्चर होता है कोकिला। कोकिला के अंदर एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड वाइब्रेट करता है तो हमारे वहाँ पर नर्व सिंपल्स या सिग्नल ब्रेन तक जाता है, और आपको ये पता चलता है कि सामने बोलने वाले ने कहा है, आपके टीचर ने कहा है कि मिस्टर राहुल प्लीज स्टैंड अप ऑन योर डेस्क एंड रेज योर हैंड अप। मतलब आपको पनिशमेंट दे दिया गया है। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर एक प्लास्टिक की टिन केन लेना है, उसको दोनों तरफ से काट देना है ना। काटने के बाद आपको एक बलून लेना है, उस बलून को एक तरफ स्ट्रेच करना है और उसके ऊपर कुछ ग्रेन्स वीट के या राइस के रखना है। दूसरी तरफ से आप वॉइस को क्या करोगे, आप नीचे से बोलोगे दूसरी तरफ से, तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो यहाँ से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं ये यहाँ तक जाएंगी वेव्स, और वेव्स इस मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करेंगी। जब ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी तो इसके ऊपर जो वीट ग्रेन है वो भी वाइब्रेट करेंगे। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो यही तो प्रिंसिपल है हमारे ईयर का काम करने का। अब बात समझ में आई आपको, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि जब भी साउंड की वेव्स जाएंगी वो मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेंगी, मेम्ब्रेन की वजह से ग्रेन वाइब्रेट होगा। यही तो होता है, साउंड वेव्स आती हैं, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, ईयर ड्रम की वजह से लिक्विड वाइब्रेट करता है, लिक्विड की वजह से हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि भाई साहब सामने वाला क्या बोल रहा है ना। अब ईयर ड्रम की बात करते हैं। ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट, है ना। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। क्या होता है, साउंड की वाइब्रेशन से ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है ना।
द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू इनर ईयर, द सिग्नल गोज टू ब्रेन, और ब्रेन इसको क्या करता है, पता लगा के बताता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। आप देखें, जब ये आउटर फनल शेप्ड का आउटर ईयर है, फिर वेव्स यहाँ तक आती हैं, फिर कहाँ जाती हैं, इस ईयर ड्रम पे। जो ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये ईयर ड्रम है। इस ईयर ड्रम से ये जो आपको बोन दिख रही हैं, 3 बोन है, एक ये, एक ये, एक ये, कुछ ऐसी बोन होती हैं। एक बोन तो ये होती है, दूसरी ये होती है, तीसरी ये होती है। एक होती है एम से स्टार्ट होती है, एक आई से, एक एस से। हमें ये यहाँ नहीं पढ़ना, लेकिन आप अगर कहें तो ये जान लें। आप अगर पढ़ना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो नॉलेज के लिए आप ये समझ लें, पहली बोन क्या होती है, मेलियस, MELLIUS, मेलियस। दूसरी होती है इंकस, तीसरी होती है स्टेप्स, लाइन से। पहली मेलियस, दूसरी इंकस, तीसरी स्टेप्स, और शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखते हैं मिस। क्या, मिस। ये 3 बोन होती हैं। अब इन बोन के वाइब्रेट करने की वजह से आप यहाँ देखें, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, कोकिला। कोकिला के अंदर लिक्विड वाइब्रेट करता है, लिक्विड की वजह से ब्रेन को सिग्नल चला जाता है। क्या चला जाता है, कि भाई साहब कोई चिल्ला रहा है। आप ये देखें, एक बहुत सा ब्यूटीफुल सा डायग्राम है ये। हाँ, आपको एक और नॉलेजेबल चीज़ बताऊँ, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा प्रेशर की वेव्स आती हैं, या कोई भी वेव्स जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अब क्या हो सकता है, अगर इस प्रेशर को मेंटेन नहीं किया गया, इस वाइब्रेशन को, इस प्रेशर को, मान लो जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा साउंड की प्रेशर की वेव आ गई, है ना, तो अब इस प्रेशर को दूसरी जगह निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा ईयर ड्रम ख़राब ना हो। या दूसरी बात ये समझ लें कि बहुत सा सिक्रीशन है जो कान में, ईयर्स में इस तरफ नहीं निकल सकता, तो उसको अंदर ही अंदर कहाँ पहुँचा देते हैं, यहाँ एक ट्यूब होता है, एक ट्यूब होता है जिसको क्या बोलते हैं, एस्ट्यूशन ट्यूब, जो किससे कनेक्ट होता है, ये एस्ट्यूशन ट्यूब स्टार्ट होता है मिडिल ईयर से, मतलब बीच के कान से, ईयर ड्रम के बाद से, और ख़त्म कहाँ होता है, नेक पे। इसलिए कई बार आपने ड्रॉप कान में डाला हो तो वो कहाँ पहुँच जाता है, नेक में। आप बोलते हो ना कि लग रहा है कि गले में कोई चीज़ चली गई, कान में ड्रॉप डालते हो, वो यहाँ से पहुँच के यहाँ चला जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो स्नेक्स को माउथ से डालते हैं, नोज से निकालते हैं, कान से डालते हैं, माउथ से निकालते हैं। तो भाई साहब वो कोई मैजिक नहीं कर रहे होते। बोलते हैं ना, आप अगर मम्मी पापा से पूछो तो वो बोलते हैं अंदर एक रास्ता होता है जिससे जाता है, तो वो कान से डालते हैं, यूस्टेशियन ट्यूब से क्या होता है, निकल के वो माउथ से बाहर आ जाता है। तो ये सब कला होती है ना। आप ना करें ऐसा, नहीं तो पता चल रहा पेट में चला गया सांप, तो उसने आपका कबाड़ा कर दिया। तो ये ब्यूटीफुल डायग्राम से हमें समझ में आ तो चुका होगा। फिर हम आगे चलते हैं। आपको नहीं चाहिए कि आप अपने कान में क्या करें, कोई शार्प चीज़ें, आप किसी के कान में या अपने कान में शार्प चीज़ें ना डालें जिसकी वजह से ईयर ड्रम डैमेज ना हो, जिसकी वजह से आपका हियरिंग लॉस भी हो सकता है अगर ईयर ड्रम डैमेज होता है। या किसी के कान में इतनी तेज़ से थप्पड़ ना मारें कि उसका कान परमानेंटली ख़राब हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।